हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है इस वीडियो में। दोस्तों, प्रत्येक सेमेस्टर में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जैसा कि आपको पता है। और मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस न करते हुए मैं आपको केवल चैप्टर्स के बारे में बताता हूं कि ये चैप्टर अपने पास इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर इससे लिंक है। इस तरीके से मैं कुछ एक वीडियो बनाता हूँ। बट मुझे कुछ एक ऐसे कॉमेंट मिले कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को न डिस्कस किया जाए, बल्कि चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। तो उन्हीं कमेंट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना चैप्टर वाइज। किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे वो आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखिए, प्रत्येक चैप्टर में जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर नोटेशन के रूप में इस तरीके से डिनोट कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एमडी 2022 बीएससी के एग्जाम में पूछा गया था ये थ्योरम। फिर ये CW 2019 एमडी के 2019 बीएससी में, कुरुक्षेत्र में 2018 में। इस तरीके से आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं मैथ में, बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी अधिक बार मैथ में अपने पास क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको केवल अपने पास बुक और एक पेंसिल रखनी है। मैं प्रत्येक चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि ये इस तरीके से रिपीट हुआ है, वो आप नोट डाउन करेंगे। और जब आप उन चैप्टर्स को कहीं पर भी, जैसे कि आपके कॉलेज में वो चैप्टर चल रहा होगा या फिर आप अपने आप से कर रहे होंगे, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख रहे होंगे, तो आप उन जो रिपीट हुए हैं आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, थ्योरम, उनकी ओर आपका विशेष ध्यान रहेगा, जिससे कि आप उनको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मानते हुए, और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि स्टूडेंट एग्जाम टाइम में एग्जाम नोट्स वगैरह खरीदते हैं, जिनमें कि यही सब बातें होती हैं, पिछले 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनमें सोल्व कर दिए जाते हैं। तो वो आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि आप एग्जाम नोट में जो जानकारी है उसको बुक में ही डिनोट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने प्रत्येक चैप्टर वाइज यहाँ पर डिनोट कर रखे हैं क्वेश्चन, किस तरीके से कौन सी थ्योरम, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप मेरे साथ इनको नोट डाउन करते रहें। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, सभी मतलब कि मैं सभी चैप्टर तो नहीं करूँगा इस वीडियो में, केवल 7 चैप्टर तक की हम बात करेंगे। ठीक है, इनकी हम क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने सेमेस्टर की स्टार्टिंग में ही ये जान लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन क्वेश्चंस का विशेष ध्यान रखेंगे जब आप उन टॉपिक्स को कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने खासकर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की नोटेशन मैंने ज़्यादातर ली है। यहाँ पर देखिए, एमडीयू के 2022 तक के जो भी एग्जाम हुए हैं उन सभी की मैंने नोटेशन ली है। यहाँ पर क्वेश्चन के पीछे मैंने लिख दिया है कि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसी के साथ CW 2022 तक, मतलब कि CW 2019, 21, 22 ये 3 साल के हैं, और कुरुक्षेत्र 2018 तक, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2021 तक, और बाकी जो भी यूनिवर्सिटी रहते हैं उनमें भी आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मोस्टली। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 के साथ, जो अपने पास नेम है यहाँ पर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। तो ग्रुप एंड सब ग्रुप, इसमें देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 है, यहाँ पर आप लिख लें साइड में अपनी बुक में। ये एमडीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बीएससी और ये बीए, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो सेम ईयर में 2019 में बीए और बीएससी दोनों में पूछे गए हैं। तो चाहे आप बीए में ही क्यों ना हो, तो भी आप इन क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करें, ये बीएससी में पूछा गया था इस तरीके से। फिर एग्जाम्पल नंबर 10 था अपने पास, ये इंदिरा गांधी के 2021 और CW के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर। अब बाकी कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में यहाँ पर पूछा नहीं गया पिछले ईयर्स में। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था CW के 2019 बीए के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 के अकॉर्डिंग थ्योरम नंबर 2 है। ये एमडीयू के 2022 बीएससी के एग्जाम में पूछी गई थी, और CDLU के 2016 के एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, तो बाकी ये नोटेशन आपकी बुक में दे रखी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अब, एग्जाम्पल नंबर 3 है दोस्तों, ये CW के 2019 के एग्जाम में, एमडीयू में 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, जो कि इम्पोर्टेंट है, कुरुक्षेत्र के 2017, CW के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था ये। नेक्स्ट अपने पास दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर, ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं थ्योरम नंबर 4 है ये अपने पास, एक्सरसाइज 1.3 के अकॉर्डिंग। ये पूछी गई थी अपने पास एमडीयू के 2018 बीएससी के एग्जाम में, एमडीयू 2019 बीए के एग्जाम में। आप देख पा रहे होंगे कि बीए बीएससी मतलब कि सेम क्वेश्चन से थ्योरम्स आती हैं दोनों ही कोर्सेज में। फिर अपने पास एग्जाम्पल नंबर 10 है दोस्तों, ये शायद एक्सरसाइज नंबर 1.2 ही चल रही है।
तो ये एग्जाम्पल अपने पास एमडीयू के 2022 के बीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। अब एक्सरसाइज में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए पिछले कुछ ईयर्स की अगर हम बात करें तो ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये सीबीएलयू के 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि इस बार ऑनलाइन हुए थे उसमें। फिर थ्योरम नंबर अपने पास 3 है दोस्तों, ये एमडीयू के 2017 के बीएससी के एग्जाम में पूछी गई थी। आप यहाँ से ये भी समझ पाएंगे कि एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं या क्वेश्चन थ्योरम्स कौन से किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा देता है एग्जाम में। फिर ये थ्योरम नंबर अपने पास है 1.16 करते हुए इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2019 के एग्जाम में इसको पूछा गया था बीएससी में। फिर ये थ्योरम नंबर 2 है अपने पास इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप के लिए, तो ये एमडीयू के 2021 के एग्जाम में बीए और बीएससी दोनों ही कोर्सेज में सेम थ्योरम पूछी गई थी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बीए के लिए विशेष और बीएससी के लिए वो न पूछा जाए, ठीक है। सभी क्वेश्चन सेम रहेंगे, दोनों ही कोर्सेज में सभी आते हैं। नेक्स्ट अपने पास दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एमडीयू और कुरुक्षेत्र 2018 में पूछा गया था। इसी के साथ सीबीएलयू के 2019 के एग्जाम में बीएससी में इसको पूछा गया था। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखें तो एक्सरसाइज में से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, 2015 तक पूछे जाते थे। फिर यहाँ पर अपने पास ये नोटेशन आपकी बुक में दे रखी होंगी पहले से ही, हम पिछले कुछ ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो थ्योरम नंबर 8 को इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2021 के एग्जाम में, आईजीयू के ही 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये लगातार 2 वर्ष रिपीट हुई थी, 2020 में प्रमोट किया गया था लगभग, ठीक है। फिर 2018 के एग्जाम में बीएससी में एमडीयू में ये थ्योरम नंबर 10 पूछी गई थी। नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, तो यहाँ पर अपने पास ये एग्जाम्पल एमडीयू के 2019 के बीए और बीएससी दोनों ही कोर्सेज में पूछा गया था, और एमडीयू के ही 2017 के एग्जाम में पूछा गया था बीएससी में। एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि ये सीबीएलयू के 2022 के जो अब ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था बीएससी में, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम आ चुके हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नेम अपने पास है कोसेट्स। तो यहाँ पर बात करेंगे हम कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ज़्यादातर। मैंने सभी क्वेश्चंस को लिख रखा है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब कि रिपीट हुआ उसी को लिख रखा है। जैसे कि आप देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 3 ये पहली बार ही पूछा गया था एमडीयू के 2021 के बीएससी के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ये थ्योरम है यहाँ पर एमडीयू के 2022 बीएससी के एग्जाम में पूछी गई थी, और इन सभी की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे अच्छे तरीके से। ये सब कुछ एक्सप्लेन करके बता रखा है थ्योरम को प्रूफ करके, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों अपने पास लैग्रेंज थ्योरम, ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2019 के एग्जाम में पूछी गई थी, और सीबीएलयू में 2019-22 में लगातार पूछी गई है। एमडीयू में 2017, 18, 19, 2021 के एग्जाम में इसको पूछा गया था। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं अपने पास क्वेश्चंस। और फिर नेक्स्ट ये थ्योरम नंबर 2 है यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 के अकॉर्डिंग, तो ये सीबीएलयू के 2019 के एग्जाम में इसको पूछा गया था बीएससी में। फिर ये थ्योरम नंबर 3 है अपने पास यहाँ पर सीबीएलयू 2019 के बीए में इसको पूछा गया था। फिर ये एक्सरसाइज अपने पास इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 2.2। उससे पहले एक थ्योरम नंबर 8 है अपने पास, ये एमडीयू में 2021 में और सीबीएलयू के 2022 में पूछी गई थी। फिर यहाँ पर अपने पास एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के 2019 बीए में, एमडीयू के 2021 बीएससी में। क्वेश्चन नंबर 6 इंदिरा गांधी के 2021 और एमडीयू के 2019 बीए में, ठीक है। और यहाँ पर ये एमडीयू 2017। फिर नेक्स्ट अपने पास एक थ्योरम आ जाती है यहाँ पर 2.3 के अकॉर्डिंग, एमडीयू 2019 बीएससी में इसको पूछा गया था, ठीक है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में, होमोमॉर्फिज्म्स एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं अपने पास। तो एग्जाम्पल नंबर 4 था, आप देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज 3.1 के अकॉर्डिंग एमडीयू 2017 में इसको पूछा गया था। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 इंदिरा गांधी के 2019 में बीए में पूछा गया था। फिर एग्जाम्पल नंबर 6 एमडीयू 2021 में पूछा गया था। और ये अपने पास थ्योरम नंबर जो 2 है यहाँ पर, इसको एमडीयू के 2021 के एग्जाम में बीएससी में पूछा गया था। थ्योरम नंबर 3 2022 में बीएससी में पूछी गई थी, ठीक है। फिर यहाँ पर अपने पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप है, ये अपने पास है सीबीएलयू के 2019 में बीए में, एमडीयू में 2019 में बीएससी में। देख सकते हैं सेम थ्योरम बीए बीएससी सभी में आती है, और कुछ इस तरह में 2018 में। फिर ये अपने पास है सीबीएलयू 2019 एमडीयू 2018, और ये किसी मतलब कि ईयर में नहीं पूछी गई। फिर एग्जाम्पल ही ज़्यादातर आए हैं अपने पास, एक्सरसाइज में केवल एक क्वेश्चन आया था, ये बीए में 2019 में एमडीयू में, ठीक है।
और अब हम एक्सरसाइज 3.2 के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये एमडीयू के 2018, 2017, कुरुक्षेत्र में 2017 सभी में बीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। तो अपने पास एक एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पर इंदिरा गांधी के 2021, एमडीयू के 2021, एमडीयू में 2022 में भी इसको पूछा गया था। तो देख सकते हैं सेम जो एग्जाम्पल है ये 21 और 22 में पूछा गया था बीएससी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की यहाँ पर। तो एमडीयू के 2021 के एग्जाम में इसको पूछा गया था। अब यहाँ पर अपने पास एक थ्योरम है जो कि एमडीयू के 2019 में बीए में पूछी गई थी। फिर एग्जाम्पल नंबर 18 है यहाँ पर, ये इंदिरा गांधी के 2021, एमडीयू के 2019, सीडब्ल्यू के 2019 बीए में और इनमें बीएससी में पूछी गई थी। नेक्स्ट अपने पास है सेंटर ऑफ ग्रुप की ये थ्योरम। तो ये इंदिरा गांधी के 2019 के एग्जाम में बीएससी में पूछी गई थी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर ये है अपने पास 21, ये इंदिरा गांधी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर अपने पास एग्जाम्पल नंबर 22 है, ये एमडीयू में 2021, 18, आईजीयू में 2019, सीडब्ल्यू 2019 में, बीएससी में सभी बार ये पूछा गया था ये एग्जाम्पल जो है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर एग्जाम्पल नंबर 23 अपने पास है यहाँ पर, एमडीयू के 2021 बीएससी, सीडब्ल्यू 2022 बीएससी में पूछा गया था। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं अपने पास क्वेश्चंस। फिर एग्जाम्पल 25 एमडीयू 2022 बीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। एक्सरसाइज में अब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास एक्सरसाइज जो 3.3 है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एमडीयू 2019 बीए में ये थ्योरम पूछी गई थी। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर ये जो थ्योरम है 3.17.3, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आईजीयू के 2019 बीए में, सीडब्ल्यू 2019 बीए में, एमडीयू 2017 बीएससी में पूछी गई थी ये थ्योरम, ठीक है। तो कोई बीए या बीएससी करके इनको ना करे, बल्कि सभी करें इनको जो कि इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में कुछ नहीं पूछा गया था। अब बात करते हैं चैप्टर 4 परमुटेशन ग्रुप्स की। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास एक थ्योरम नंबर 2 है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरम अपने पास एमडीयू में 2021 के बीए में और एमडीयू के 2019 में बीएससी में पूछी गई थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सेम ही थ्योरम बीए और बीएससी में पूछी जाती हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 8 था अपने पास दोस्तों, एमडीयू के 2022 के बीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 12 है। ये अपने पास एमडीयू 2018, 2019 में बीए और बीएससी दोनों ही कोर्सेज में पूछा गया था। इसके साथ एमडीयू 2021 में बीएससी में पूछा गया था, इंदिरा गांधी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था इसको। फिर कैले थ्योरम जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम अपने पास, ये सीडब्ल्यू के 2019 के ईयर में बीए और बीएससी दोनों ही कोर्सेज में पूछी गई थी। सीडब्ल्यू 2022 में बीएससी में पूछी गई थी। बीए का मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नहीं था तो मैंने वो नोट डाउन नहीं कर रखा। इसी के साथ एमडीयू में 2017 बीएससी, इंदिरा गांधी में 2019 बीएससी प्लस बीए दोनों ही कोर्सेज में पूछी गई थी। एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे पिछले ईयर्स की अगर हम बात करें तो। अब हम आ चुके हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 5 रिंग्स एंड फील्ड। यहाँ से अपने पास रिंग थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। ये चैप्टर भी मैंने करवा रखा है, चैनल पे अपलोड है सारा कुछ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है एक तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पर सीडब्ल्यू का 2022 बीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये थ्योरम नंबर जो 2 है अपने पास, ये एमडीयू के 2022 बीएससी के एग्जाम में, इंदिरा गांधी के 2019 के एग्जाम में बीएससी में, एमडीयू में 2019 में बीएससी में पूछी गई थी। तो देख सकते हैं आप मतलब कि यूनिवर्सिटीज डिफरेंट है, सेम ईयर है, सेम कोर्स में रिपीट हो रही हैं ये। फिर अपने पास ये थ्योरम तो सभी इंपॉर्टेंट हैं ये, और सभी एक दूसरे से रिलेटेड थ्योरम है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर जो ये 4 है, ये एमडीयू के 2018, 21 और इंदिरा गांधी के 2021 के एग्जाम में पूछी गई थी। तो जो भी यूनिवर्सिटी मतलब कि आप मान के चलिए आप एमडीयू में है, सीडब्ल्यू में है, आईजीयू में है, किसी भी 3 यूनिवर्सिटी में अगर मैं इनकी बात करूँ तो जिस भी यूनिवर्सिटी का पहले एग्ज़ाम हो जाता है तो आपकी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने से पहले उस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेपर आप ज़रूर सोल्व आउट करें, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ सेम ईयर में रिपीटेड हो जाते हैं क्वेश्चन से। खासकर सीडब्ल्यू में जो हैं वो कुछ इस तरह के ज़रूर सोल्व आउट करें जो कि पुराने पेपर होते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा और आप भी देख पाएंगे अगर आपके पास कुछ इस तरह के पेपर हैं वहीं से सीडब्ल्यू का आता है
और एग्जाम नोट जो खरीदते हैं CWU वाले उनमें कुछ इस तरह के पेपर नहीं होते। फिर 10th एग्जाम्पल अपने पास अमरड्यू 2017। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12th है अपने पास CWU 2019 BSc में पूछा गया था। फिर अपने पास एग्जाम्पल नंबर 14 है यहाँ पर अमरड्यू के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। और ये अपने पास दोस्तों 5.2 के अकॉर्डिंग फर्स्ट थ्योरम है यहाँ पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से ग्रुप से सब ग्रुप में आते हुए अपने पास केवल 2 कंडीशन हो जाती हैं, उसी तरीके से रिंग की जो अपने पास कंडीशंस होती हैं सब रिंग में जब आएंगे तो अपने पास यही 2 कंडीशन होंगी सब रिंग दिखाने के लिए, किसी भी एक मतलब कि जो भी एक सेट होगा किसी भी रिंग का उसको। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 4 की। तो ये IGU के 2021 के एग्जाम में पूछी गई थी। ये थ्योरम नंबर जो 3 है ये अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमरड्यू के 2022 BSc में पूछी गई थी। अमरड्यू के 2019 BA में, इंदिरा गांधी 2019 BA में पूछी गई थी। फिर थ्योरम नंबर जो 4 है यहाँ पर ये IGU के 2019 BSc के एग्जाम में पूछी गई थी। बाकी ये दे रखा है बुक में। ठीक है, फिर ये 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये अमरड्यू के 2019 BSc में इसको पूछ लिया गया था। अब बात करते हैं 2 और चैप्टर्स की, आइडियल एंड क्वोशंट रिंग्स। इसमें अपने पास थ्योरम नंबर ये है 6.5.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अमरड्यू के 2021 के एग्जाम में और 22 के एग्जाम में लगातार रिपीट हुई है BSc में। फिर नेक्स्ट जो ये थ्योरम है ये अपने पास अमरड्यू 2021 अमरड्यू 2022 BSc में रिपीट हुई है। तो आप देख सकते हैं ये लगातार रिपीट हुई हैं दोनों ही थ्योरम। और यहाँ पर ये सिंपल रिंग की जो ये थ्योरम है, ए डिवीजन रिंग इज ए सिंपल रिंग, ये अपने पास इंदिरा गांधी के 2021 CWU के 2022 के एग्जाम में BSc में पूछी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है वैसे ये भी। ठीक है, बट मैंने जो हाल ही में 3 से 4 साल का डाटा इस बुक में नहीं दिया है उसी को नोट डाउन कर रखा है यहाँ पर एग्जाम नोट्स की सहायता से, और कुछ एक मेरे पास जो पेपर हैं उनकी सहायता से। ये देखिए थ्योरम दोस्तों, ए फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स। ये अमरड्यू के 2021 के BSc के एग्जाम में, 19 में भी BSc के एग्जाम में, मतलब कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन हैं वो 19 और 21 में लगातार रिपीट हो रखे हैं, या फिर 21 और 22 में अमरड्यू में रिपीट हो रखे हैं थ्योरम्स जो है IGU के 2019 के एग्जाम में BSc में। इस चैप्टर से मोस्टली थ्योरम्स ही पूछी जाती हैं। फिर ये थ्योरम CWU के 2019 BA के एग्जाम में। और ये जो थ्योरम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइडियल रिंग की जो ये थ्योरम अपने पास है ये अपने पास पूछी गई थी अमरड्यू के 2018 BSc, अमरड्यू 2019 में BA में पूछ ली गई, इंदिरा गांधी के 2019 में BA में, और CWU में इसको 2019 में BSc में पूछ लिया गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते ज़्यादा, थ्योरम्स ही ज़्यादा आती हैं। ये एक एग्जाम्पल 11th है, ये CWU के 2022 के BSc के एग्जाम में पूछा गया था क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। फिर अपने पास ये थ्योरम आ जाती है नेक्स्ट, ये अपने पास इंदिरा गांधी के 2019 BA में, अमरड्यू के 2021 में BSc में पूछी गई थी, और ये अपने पास अमरड्यू के 2021 BSc में पूछी गई थी ये थ्योरम। और यहाँ पर 6.1 के अकॉर्डिंग ये शायद BA में पूछी गई होगी, है ना, क्योंकि BSc में 2 के थ्योरम देख ली हमने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पहले ही आ चुके हैं। फिर अपने पास एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है अमरड्यू के 2000 अपने पास ये 21 के BA में, अमरड्यू के 2018 में BSc में पूछा गया था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के अकॉर्डिंग, होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ रिंग्स। वहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 3 में होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप देखा था। यहाँ पर भी बिल्कुल वही काम रहेगा रिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम यहाँ पर रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये थ्योरम है दोस्तों, ये CWU के 2019 के एग्जाम में पूछी गई थी BA में और BSc दोनों ही कोर्सेज में। अमरड्यू के 2021 में BA में पूछा गया था इसको, अमरड्यू के 2019 अमरड्यू के 2022 में इसको BSc में पूछा गया था लगातार, CWU में 2022 में इसको BSc में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं अपने पास क्वेश्चन। फिर ये थ्योरम कुछ इस तरह के 2017 में पूछी गई थी। फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म अकॉर्डिंग टू रिंग थ्योरी, अपने पास इसको पूछा गया था अमरड्यू के 2021 BSc के एग्जाम में, अमरड्यू के 2018 BSc के एग्जाम में। ठीक है, हालांकि 19 में इसको नहीं पूछा गया, बाकी रिपीट है ये भी। फिर ये IGU के 2019 BA के एग्जाम में पूछी गई थी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी अपने पास। और ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अमरड्यू के 2017 BSc में, 18 BSc में और 19 में CWU में BSc में इसको पूछ लिया गया।
फिर नेक्स्ट अपने पास इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये थ्योरम है, यह मॉड्यूल का 2019 के एग्जाम में पूछी गई थी। और फिर शायद कुछ नहीं है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, यही सारा कुछ डाटा था जो कि पिछले 4 से 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर नोटेशन दर्शाई थी क्वेश्चंस के पीछे कि ये इस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। बाकी दोस्तों ये एमडीयू के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं 22 तक के, सीडब्ल्यू के जो हैं पिछले 3 से 4 ईयर्स के, आईजीयू के जो हैं कुरुक्षेत्र, सीडीएलयू के, ये सभी आपको मेरी जो एक व्लॉगर पर साइट्स है वहाँ पर मिल जाएंगे। वो इस तरीके से आप सर्च करेंगे यूट्यूब गूगल पर UV2 फिर blogspot.com ये आप लिखेंगे गूगल पर तो आप उस साइट पर पहुंच जाएंगे और जहां पर आपको सारे कुछ क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके का एग्जाम नोट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप इनको अभी से नोट डाउन करते हुए जो भी आपके कॉलेज में लेक्चर वगैरह चल रहे हैं उनमें इन पर खास फोकस करें। और बाकी कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब हम क्वेश्चंस की नोटेशन ले लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो हम बाकी जो बेसिक होता है और जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं करते। तो आपको सिंपली सबसे पहले बेसिक ही सीखना है और सभी अन्य क्वेश्चंस को करते हुए उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी बार होता है कि हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को एक तरीके से याद करने लग जाते हैं। हमें ये पता लग जाता है कि ये 3 ही क्वेश्चन आएंगे, तो उनको समझने की बजाय ना कि बेसिक हम करके उनको करें बल्कि उनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको बेसिक करना अच्छे से, बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं इनको करना है और फिर आपको उन थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स को खासकर ज़रूर करना है। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर आउट कर सकते हैं।